नमस्कार साथियों, वार्षिक राशिफल की श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि मकर राशि वालों के लिए वर्ष 2024 किस प्रकार रहेगा। उनके धन, उनके परिवार, उनके संबंध, उनके कार्य व्यवसाय, नौकरी की क्या स्थिति रहेगी और कौन से महीने उनके लिए अच्छे होंगे और किन महीनों में उनको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और इस प्रकार हम देखेंगे कि उनको क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो साथियों, जब भी हम किसी राशि के राशिफल के बारे में बात करते हैं, चाहे वह दैनिक हो, वार्षिक हो, मासिक हो, तो हम ग्रहों के गोचर के हिसाब से बात करते हैं और उसी तरह से हमें किसी भी जातक की कुंडली के अनुसार उनका वार्षिक राशिफल या फिर दैनिक राशिफल प्राप्त होता है। तो आज हम वार्षिक राशिफल की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम वार्षिक राशिफल की बात करते हैं तो हम ग्रहों के गोचर को देखते हैं और मंद ग्रहों के गोचर को देखते हैं। मंद ग्रह 4 ही हैं, शनि, बृहस्पति, राहु और केतु। तो इन चारों ग्रहों का गोचर आपकी राशि पर के स्वामी से कैसा रहेगा, आपकी राशि से कैसा रहेगा और कौन कौन से भाव में वो गुजरेंगे, और यही सब जानकर हम आपका वार्षिक राशिफल प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये जो मंद ग्रह हैं ये कब अस्त होंगे, वक्रीय होंगे, ये सभी चीज़ों पर हम आज देखेंगे। तो साथियों, आपके जो मुख्य ग्रह हैं वो शनि हैं, क्योंकि शनि ही आपकी राशि के स्वामी हैं। इस समय शनि आपकी राशि से दूसरे भाव में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अपने ही भाव में हैं और उन पर कोई दुष्परिणाम भी नहीं है। तो इस समय ये आपके लिए धन की दृष्टि से अच्छा है, परंतु चूंकि शनि के 7.5 का ये अंतिम चरण चल रहा है तो आपको इसमें काफ़ी विशेष सावधानियां रखने की भी ज़रूरत है। वर्ष 2024 के अंदर शनि वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे। तो विस्तार से हम ये सभी बातें जानने का प्रयास करेंगे और ग्रहों की स्थिति को देखकर समझेंगे और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे। ग्रहों का गोचर चंद्र राशि पर आधारित होता है, परंतु ये वार्षिक राशिफल आप अपनी लगन कुंडली के आधार पर भी देख सकते हैं। चंद्रमा जिस राशि में बैठे हुए होते हैं वही राशि आपकी जन्म की राशि बन जाती है। आपका मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा आपको दिलाने वाले ग्रह शनि हैं। यह आपको धन भी दिलाते हैं। शनि दूसरे भाव के मालिक हैं इस समय में और यहाँ से बैठकर वह तीसरी दृष्टि से चौथे भाव को देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि से आपके 8वें भाव को देख रहे हैं और 10वीं दृष्टि से वह आपके आय भाव को देख रहे हैं। इस प्रकार धन भाव के स्वामी होकर और आय भाव पर दृष्टि डालकर वह इस समय 2 धन के भावों के स्वामी बनते हैं। तो आपकी आमदनी क्या है, आपका पैसा किस प्रकार से इकट्ठा हो रहा है, इस समय इन दोनों चीज़ों पर शनि का ही अधिकार है। शनि 2024 में राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। धन का मालिक शनि अपने ही भाव में है, किसी प्रकार के दुष्प्रभाव में नहीं है, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में है। तो ये पूरे वर्ष आपको सोर्स ऑफ इनकम देते रहेंगे। जीवन में धन का आगमन बना रहेगा और ये आपको धन से जोड़ने का प्रयास करते रहेंगे। शनि शुरुआत के 2 महीनों में राहु के साथ हैं और राहु के नक्षत्र में रहेंगे। राहु के नक्षत्र में बैठना यह इंडिकेट करता है कि आपसे कुछ प्रोफेशनली गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि धन के भाव में बैठे हैं, धन पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो धन से संबंधित कुछ गलत निर्णय आप ले सकते हैं। तो आपको शुरुआत के 2 महीनों में सावधानी बरतनी चाहिए। इसके बाद शनि बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे और बृहस्पति चूंकि शुभ ग्रह हैं, धन के कारक हैं, तो शनि जब कभी भी बृहस्पति के नक्षत्र में जाएंगे वह आपकी जन्म कुंडली में तीसरे और 12वें घर के स्वामी हैं।
तो आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है, धन का जो आगमन है, वो कहीं ना कहीं ट्रेवल के साथ जुड़ा रहेगा। या तो आपको दूर देश में नौकरी करने का आपको चांस मिलेगा, ट्रांसफ़र हो सकता है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो सकता है, या फिर विदेश से जुड़कर कोई व्यापार या धन कमाने का अवसर आपको इस वर्ष प्राप्त हो सकता है। बृहस्पति के नक्षत्र में चूँकि जब शनि रहेंगे तब उस समय यह आपसे भागा दौड़ी ज़रूर करवाएंगे, ट्रैवल ज़रूर करवाएंगे, और इस पूरे वर्ष में शनि बृहस्पति के जो नक्षत्र है उसमें ही गोचर काफ़ी समय तक करेंगे। नवंबर के मध्य तक वह बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे, लाभ के मौके देते रहेंगे, और बृहस्पति भी आपको धन देते रहेंगे, दूर देश की यात्राएं करवाते रहेंगे, संघर्ष करवाते रहेंगे। तो जितनी स्थिरता रखेंगे, धैर्य रखेंगे, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव को देख भी रहे हैं, तो जो भी व्यय होगा वह अच्छे कामों में होगा आपका इस वर्ष। 4 महीनों तक शनि वक्री रहेंगे, राशि के मालिक हैं, दूसरे भाव के स्वामी हैं। तब आपको उस समय में, चूँकि शनि वक्रीय होंगे, तब आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खराब दिनचर्या, अनुशासनहीनता या गलत खाने पीने की वजह से स्वास्थ्य में कष्ट हो सकता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जिस समय शनि वक्रीय होते हैं और राशि स्वामी के साथ भी उनका संबंध होता है और दूसरे घर में बैठते हैं, तो उस समय आपको स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या, अनुशासनहीनता बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए, और प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में भी कुछ ना कुछ आपसे परेशानियां आ सकती हैं, परंतु सोर्स ऑफ इनकम आपकी बनी रहेगी। अनुशासनहीनता के कारण या किसी प्रकार की मानसिक परेशानी के कारण किसी भी निर्णय को लेने में कोई भी देरी ना करें और बहुत सोच समझ के लें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। बृहस्पति इस समय आपकी राशि से चौथे भाव में है और मेष राशि में है, उनके ही अपने ही मित्र की राशि में है। तो यहाँ बैठकर भी उनका जो संबंध है वो आपके 12वें भाव से हो रहा है, और तो 12वें भाव से उनका संबंध है, इस कारण वह आपसे संघर्ष भी कराएंगे, देश विदेश की यात्राएं भी आपसे कराते रहेंगे और धन की प्राप्ति भी कराते रहेंगे। चौथे भाव में बैठे हुए गुरु के आपको अच्छे ही परिणाम मिलेंगे, क्योंकि ये मन को शांति देंगे, मन पर कंट्रोल रखेंगे। माता की सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए उस हिसाब से, परंतु ऐसी कोई खतरे की बात नहीं है, तो उस हिसाब से जो बृहस्पति हैं वो शुभ हैं। राहु भी तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। शुरुआत के महीनों में बृहस्पति, राहु और शनि, इन तीनों का कनेक्शन आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव से हो रहा है, तो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, दूर देश की यात्रा, विदेश भ्रमण और लोगों के साथ जुड़कर काम आप करते रहेंगे। परंतु शुरुआत के कुछ महीने आपके लिए संघर्ष के महीने रह सकते हैं। 1 मई से बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और ये आपके चौथे भाव को छोड़कर 5वें भाव में भ्रमण करेंगे, जहाँ ये वृष राशि में होंगे। शुक्र की राशि है, आपके ही मित्र की राशि है। यहाँ बैठकर वो 11वें भाव पर दृष्टि देंगे, 9वें भाव पर दृष्टि देंगे और आपकी राशि को भी देखेंगे। तो 7वें भाव में, 9वें भाव में केतु बैठे हुए हैं, जब उन पर 5वीं दृष्टि डालेंगे तो वहाँ से धर्म, अध्यात्म, तीर्थ यात्राएं, ऐसा हो सकता है। 11वें भाव में दृष्टि डालकर सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाते रहेंगे। कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें आपको सुनने को मिलती रहेंगी। प्रमोशन, तरक्की की आप उम्मीद कर सकते हैं। केतु पर दृष्टि होने के कारण अध्ययन, अध्यापन, वेदांग, योग, प्राणायाम, इन सभी चीज़ों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। 1 मई से सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने के भी अच्छे चांसेस हैं। आप धार्मिक किताबें भी आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। पंचम भाव में बैठकर बृहस्पति आपकी राशि को भी देख रहे हैं, तो यहाँ से यह आपका मान सम्मान बढ़ाते रहेंगे, आपको अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाते रहेंगे। और पहले तो यहाँ पर जो बृहस्पति हैं वो त्रिकोण में बैठे हुए हैं, शुक्र की राशि में हैं, आपके मित्र की राशि में हैं।
कहने को तो ये आपके शत्रु बृहस्पति के शत्रु की राशि है, परंतु देखा जाए तो यहाँ जो वृष राशि है उसमें तीनों नक्षत्र जो होते हैं, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा, यदि इसमें हम भरणी को छोड़ दें तो कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा तीनों ही बृहस्पति के मित्र के नक्षत्र हैं। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो यहाँ बैठकर आपको अच्छे फल देंगे और आपको भी बृहस्पति को मजबूत करने का प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि ये तीनों नक्षत्र भी आपके बृहस्पति को मजबूत करने का ही प्रयत्न कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। राहु और केतु भी 18 महीनों तक एक ही स्पेस में रहते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं। राहु इस समय आपके तीसरे भाव में है। तीसरा घर साहस का है, यात्राओं का है। नवा घर भाग्य का है, यात्राओं का है। तो ये जो भाव है ये आपको हिम्मत देता है, परंतु संघर्ष भी देता है। यदि आप मेहनत करते हैं तो आपका भाग्य उजागर होगा। ट्रैवलिंग करते रहिए, ट्रैवलिंग करने से लाभ ही होगा, क्योंकि राहु और केतु दोनों ही, राहु जो हैं वो और चूँकि तीसरे भाव में भी बैठे हैं और तीसरा भाव भी यात्राओं का है, छोटी यात्राओं का है, तो वो भी होती रहेंगी। और नवा भाव में केतु बैठे हैं जो बड़ी यात्राओं का है, विदेश यात्राओं का है, तो विदेश से जुड़े हुए कार्य भी आप करते रहेंगे। संतान, राहु, केतु और बृहस्पति, यह तीनों ही इस समय आपके संतान के लिए शुभ है। राहु, बृहस्पति और केतु मेडिटेशन के लिए शुभ है, हेल्थ के लिए शुभ हैं। शनि आपके धन के लिए शुभ है। तो सारी स्थितियां इस समय पॉजिटिव ही दिख रही हैं। किसी तरह का तनाव ना लें, मन मुटाव ना करें, किसी भी तरह से अपने वैवाहिक जीवन में अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करें, क्योंकि शुरुआत के दिनों में बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर है। तो आपके पार्टनर, आपके जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे, और नहीं भी हैं तो आप बनाने का प्रयत्न कीजिए, तभी आपके बृहस्पति मजबूत होंगे। आपके विवाह का योग भी बन रहा है, तो यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है ये समय। आप अपनी जन्म कुंडली दिखाइए, क्योंकि सारी चीज़ें तो जन्म कुंडली देखने के बाद ही पता चलती हैं। गोचर में तो अभी ऐसा कुछ विशेष नहीं दिख रहा है। यदि कोई समय कष्ट का होता है तो क्या उपाय करें, तो उस समय आप 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, परंतु ये रुद्राक्ष तभी धारण करें जब आप किसी ज्ञानवान ज्योतिषकार से सलाह ले लें। ऐसे ना पहने, क्योंकि वह आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही आपको बताएंगे। तिल और उड़द का दान कीजिए। शनिवार को सुंदरकांड पढ़िए। जिन लोगों की 7.5 चल रही होती है उनके लिए ये रामबाण का कार्य करता है। शिव की उपासना करें, गणेश जी की पूजा करें। पूजा तो किसी भी ईश्वर की करें, वो अच्छा ही है। तो साथियों, मकर राशि वालों के लिए वार्षिक राशिफल 2024 में आज बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए मेरे चैनल को। ज्योतिष संबंधित कोई भी जानकारी यदि चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो साथियों, आज आपका आने वाला वर्ष मंगलमय हो, मेरी इसी शुभकामनाओं के साथ अपनी वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।